भारत के एक छोटे से गांव का नाम था शिवपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन एक अजीब रहस्य ने गांव को डर के साए में रखा हुआ था। गांव के पास के जंगल को काली वन कहा जाता था, जहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते थे, जो भी जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव में एक लड़की थी, मेघा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाती थी। एक दिन गांव के पुजारी ने बताया कि गांव में लगातार हो रही बर्बादी और सूखे का कारण काली वन के अंदर छिपा चमत्कारी यंत्र है। उसे प्राप्त करने वाला न केवल अपने गांव को बचा सकता है, बल्कि अमृतत्व भी प्राप्त कर सकता है। मेघा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने अकेले जंगल में जाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसे समझाया, लेकिन उसकी जिद के आगे सब हार गए। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, मेघा अपने साहस और कुछ आवश्यक वस्तुएं लेकर जंगल की ओर बढ़ गई। अंधेरा इतना गहरा था कि रास्ता ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। पेड़ों के बीच से आती अजीब अजीब आवाजें उसके साहस को चुनौती दे रही थीं, लेकिन वह बढ़ती गई। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे चेतावनी दी, जंगल में मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन मेघा के इरादे अडिग थे। साधु ने उसे एक रहस्यमयी त्रिशूल दिया और कहा, जब खतरा तुम्हें निगलने को आए तो इसे उठाकर अपना बचाव करना, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल एक बार कर सकती हो। मेघा ने साधु का धन्यवाद किया और जंगल की गहराई में प्रवेश कर गई। जंगल के अंदर हर कदम पर कुछ न कुछ रहस्यमयी था। बड़े बड़े पेड़ों के बीच से गुजरते हुए मेघा को लगा जैसे पेड़ उसे देख रहे हों। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक सफेद लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने उसकी ओर देखा और फिर दौड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे वह मेघा को कहीं ले जा रही हो। मेघा ने लोमड़ी का पीछा किया। थोड़ी देर बाद वह एक पवित्र झील के पास पहुंची। झील के किनारे एक पत्थर पर कुछ लिखा था। जो सच्चे दिल से खोजता है वही इस झील का रहस्य समझ पाएगा। जैसे ही मेघा झील के पास पहुंची, पानी के अंदर से एक परछाई उभरी। यह एक स्त्री आकृति थी जो झील की रक्षक थी। उसने मेघा से पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? मेघा ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। स्त्री आकृति ने कहा, तुम्हें काली वन का रहस्य समझने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा यहीं शुरू होगी। स्त्री आकृति ने अपनी आंखें बंद कीं और झील का पानी अचानक खून की तरह लाल हो गया। झील से भयंकर आवाजें आने लगीं और पानी के अंदर से भूतियां आकृतियां उभरने लगीं। उन्होंने मेघा को डराने की कोशिश की। मेघा ने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन साधु द्वारा दिए गए त्रिशूल को याद किया। उसे महसूस हुआ कि डर केवल एक भ्रम है। उसने अपने साहस को इकट्ठा किया और चिल्लाई, तुम मुझे नहीं डरा सकते। जैसे ही उसने यह कहा, सब कुछ शांत हो गया। स्त्री आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। झील के किनारे से एक प्रकाश की किरण उभरी, जिसने मेघा को जंगल के और अंदर ले जाने का रास्ता दिखाया। उसने देखा कि रास्ते में एक विशाल द्वार था, जिस पर सांपों की आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंची, सांपों की आकृतियां जीवित हो गईं। सांपों ने मेघा से कहा, यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब सवाल यह है, क्या तुम्हारा उद्देश्य वास्तव में निस्वार्थ है, या तुम केवल शक्ति और प्रसिद्धि के लिए यहां आई हो? मेघा ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं यहां केवल अपने गांव को बचाने आई हूं। मेरा उद्देश्य स्वार्थ से परे है। सांपों ने मेघा को घेर लिया, लेकिन फिर उनके शरीर रोशनी में बदल गए और द्वार खुल गया। द्वार के पीछे एक अद्भुत प्रकाश का स्रोत था, जो उसकी अंतिम परीक्षा का संकेत था। प्रकाश के अंदर एक विशाल यंत्र था, जो काली वन का रहस्य था। लेकिन जैसे ही मेघा ने यंत्र को छूने की कोशिश की, एक गहरी आवाज गूंजी, इस यंत्र को छूने का मतलब है अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना। क्या तुम तैयार हो? मेघा को अपनी मां का चेहरा याद आया, जो गांव में उसका इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि यदि वह यंत्र को लेगी तो उसे अपनी जान गंवानी होगी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने कहा, यदि मेरे गांव की भलाई के लिए मेरी जान का बलिदान देना पड़े
तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने यंत्र को छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, तो वह अपने गांव में थी। गांव में हर तरफ हरियाली थी, सूखा खत्म हो चुका था। साधु ने मेघा को बताया कि यंत्र केवल उसके आत्मबल और निस्वार्थता की परीक्षा ले रहा था। मेघा ने न केवल अपने गांव को बचा लिया, बल्कि खुद को एक सच्चा नायक भी साबित किया। गांव वालों ने मेघा को नमन किया और उसे गांव की संरक्षक के रूप में सम्मानित किया। मेघा ने अपनी जिंदगी गांव की भलाई और लोगों की सेवा में समर्पित कर दी। दोस्तों, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे युवा पीढ़ी अपने जीवन को नई दिशा दे सके। साथ ही हमारे चैनल स्टोरी हेवन को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।